Uttarakhand Chief Minister speaking right now. We'll cut across live. काम था संहिता को बनाना और एक का था प्रारूप तैयार करना। दूसरी उपसमिति का कार्य प्रदेश के निवासियों के साथ जनसंवाद करना और संहिता का हिंदी में अनुवाद करना। हमारे देश के जिस गांव को, हमारे प्रदेश के जिस गांव को देश का अंतिम गांव कहा जाता था, माड़ा गांव, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को देश के पहले गांव की संज्ञा दी और माड़ा गांव से ये संवाद प्रारंभ हुआ। लोगों के बीच में कमेटी गई और कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया। अभी प्रतिपक्ष के साथियों का ये भी आया था, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक, कोई जवाब भी नहीं दे रहा हूँ, कोई मैं आपकी बात की आलोचना भी नहीं करना चाहता हूँ, मेरा स्वभाव भी नहीं है कि जैसा कहा कि हमको इसकी सूचना नहीं मिली। ये देखिए, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को सूचना गई थी। कांग्रेस पार्टी के भी हमारे ये जो मथुरादत्त जोशी जी, उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन के रूप में इसको उन्होंने रिसीव किया हुआ है। ये सारे 3 लेटर हैं मेरे पास हैं, माननीय अध्यक्ष जी, इसको वहाँ तक पहुँचा देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे 43 जनसंवाद के कार्यक्रम चेक करवा लीजिएगा जी, भिजवा दे रहे हैं आपके पास। हाँ, कोई बात। तो इस समिति ने अपना काम किया और करीब 9 माह तक 43 जनसंवाद के कार्यक्रम हुए और अंतिम जो बैठक थी इनकी देश की राजधानी में दिल्ली में पूरी हुई। और इस समिति को विभिन्न माध्यमों से करीब 2,32,961 सुझाव प्राप्त हुए और प्रदेश के 10% परिवारों द्वारा इस कानून को बनाने के लिए अपने सुझाव दिए गए कमेटी को। देश का ये पहला ऐसा अतुलनीय उदाहरण है जिसमें किसी भी कानून को बनाने के लिए 10% लोगों ने भाग लिया होगा। और ये कहीं ना कहीं हमारी देवभूमि की जो जनता है, देवभूमि के जो जनगण मन है, उनकी जागरूकता का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। और हमारी जो इस समिति है, इसने सभी सुझावों का अध्ययन कर रिकॉर्ड समय में विश्लेषण करके रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को अभी हमको सौंप दी और लंबे समय से सभी को प्रतीक्षा थी। जैसा हमारे सभी साथियों ने कहा कि पिछले लगभग मुझे याद है कि 12 फरवरी 2022 को मैंने इस संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था। तो लगभग मैं समझता हूँ कि 2 साल का समय हो गया। कुछ ही दिन पहले, यानी 10 दिन पहले, 2 साल में 10 दिन पहले उन्होंने हमको, समिति ने अपना अध्ययन करके, अपनी बात करके हमको रिपोर्ट सौंपी और हमने भी देर नहीं करी। ये अच्छा काम है, इसमें देर करने की मैं समझता हूँ कोई आवश्यकता नहीं थी। और उन्होंने 2 तारीख को दी और हमने 5 तारीख से आहूत कर दिया। जितनी भी औपचारिकताएं थी उन औपचारिकताओं को पूरा किया। मैं समिति के सदस्यों का और उनका जो योगदान रहा है उनका धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि समिति के सदस्यों का योगदान राज्य ही नहीं बल्कि आने वाले समय में जो ये हम सब लोग जो आज इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, ये विधेयक के रूप में प्रस्तुत हुआ है, आगे ये एक विधेयक के रूप में स्थापित हो जाएगा। ये केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कहीं ना कहीं सबको एक राह दिखाने का काम करेगा। जिस प्रकार से देवभूमि से निकलने वाली माँ गंगा संपूर्ण देश को कहीं सींचने का काम करती है, कहीं याचमन का काम करती है, कहीं पीने के काम आती है, कहीं अभिसिंचित करने का काम करती है, उसी प्रकार से इस सदन से निकलने वाली ये समान अधिकारों की जो गंगा है, समान नागरिक आचार संहिता की गंगा, हमारे सभी नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा भी करेगी और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी काम करेगी। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है।
यह बिल उसी एकता की बात करता है जिस एकता का नारा हम आज से नहीं हमेशा से लगाते आए हैं। जिस एकता की बात हम करते आए हैं, सभी नागरिकों के लिए कानून की बात संविधान स्वयं करता है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है और ये एक आदर्श धारणा है कि जो हमारे समाज की जो कमियां हैं, खराबियां हैं, या मैं कहूँगा कि विषमताएं हैं, उनको दूर करके सामाजिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने का काम हमारा संविधान करता है। यह एक आदर्श धारणा है कि जो हमारे समाज की जो बुराइयां हैं, हमारे सामाजिक ढांचे को और मजबूत बनाने का काम करता है। मुझे खुशी की बात है कि आज इस धारणा को Well, that was the Uttarakhand Chief Minister speaking, talking about different aspects of the proposed UCC. But right now,